और महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले देश भर में आज मेगा स्वच्छता अभियान चलाया गया। कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री इस अभियान में सड़कों पर उतरे और स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड और उत्तर रेलवे के अधिकारियों के साथ स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन के लिए 14 मिनट का क्लीन अप प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। आज 35 जगहों से इसकी शुरुआत होगी और फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत अनेक नेताओं ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में स्वच्छता ही सेवा अभियान में हिस्सा लिया और सफाई के इस महा आयोजन में शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में स्वच्छता पखवाड़े के तहत श्रमदान किया। ओम बिरला के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। इसके अलावा अनेक गणमान्य लोग और कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और सड़कों की सफाई की। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवेदन पर स्वच्छता पखवाड़ा और सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। कल गांधी जयंती है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान किया और उस स्वच्छता के अभियान पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और करोड़ों भारत की जनता इसमें अपना योगदान कर रही है। आज देश भर में हमारे लाखों कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान कर रहे हैं और एक जन आंदोलन बनाते हुए जन जागरण का कार्यक्रम इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से चल रहा है। स्वच्छता का संदेश कि जो गांधी जी ने आज़ादी से पहले शुरू किया और हमारे संस्कार स्वच्छता के संस्कार हैं। हड़प्पन सभ्यता से लेकर बाद तक का समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार 2015 से प्रयास करके स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया। बदलाव हमें दिख रहा है, लेकिन अधिक से अधिक लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो। प्लास्टिक के कूड़े को अलग करें, प्लास्टिक इस्तेमाल ना करें और अगर करें तो उसको अलग फेंकें और साथ में जो गीला कूड़ा है उसको अलग करें, उसकी कंपोस्टिंग हो। जो मेटल वेस्ट है उसको अलग रिसाइकलिंग में डाला जाए। तो ये पूरी व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमों की श्रृंखला में 1 घंटा 1 तारीख 1 अक्टूबर अभियान में भागीदार बनते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राजधानी दिल्ली के कॉपरनिकस मार्ग के प्रिंसेस पार्क इलाके में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। सफाई के इस महाअभियान में एनडीएमसी के कर्मचारी भी शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें कचरा मुक्त, प्लास्टिक मुक्त भारत की तरफ आगे बढ़ना है। दो 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला तो हमारे यहाँ जो वेस्ट होती है, कचरा होता है, इसकी प्रोसेसिंग, रीप्रोसेसिंग सिर्फ 15% होती थी। इसका मतलब ये है कि अगर 100 टन कूड़ा हम बनाते हैं, बनता है, तो उसमें सिर्फ 15 टन जो है वो प्रोसेस होता है। तो 2014 से लेके आज तक वो 15-16% से लेके आज 76% होता है। और दूसरा, ये जो लेगेसी डंप साइट्स हैं बड़े बड़े, जैसे गाजीपुर में वो डंप साइट है कचरे की, उसकी बायो रिमीडिएशन जो भी है वो भी हम 2 साल में पूरी कर लेंगे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा था कि ओपन डेफिकेशन फ्री, अब हम गार्बेज फ्री सिटीज बनाने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री का साथ देने आए एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान का असर है कि देश में 9 लाख से अधिक स्थानों पर स्वच्छता मुहिम चलाई गई। आज लगभग 9 लाख से ज़्यादा जगहों पर एक साथ श्रमदान हो रहा है। आप देश में जहां भी जाएंगे, किसी भी कोने में जाएंगे, आपको लोग श्रमदान करते मिलेंगे और वास्तव में अपने भारत को स्वच्छ करने के लिए, स्वच्छता मिशन के लिए देशवासियों द्वारा चलाया गया, मुझे लगता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो ये अभियान चला है, शायद सबसे बड़ा अभियान स्वच्छता के लिए होगा।
राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्वच्छता अभियान केवल सरकारी आयोजन नहीं है, बल्कि ये जन आंदोलन बन चुका है। स्वतंत्रता दिवस का संबोधन था लाल किले के परिसर से, उसमें उन्होंने स्वच्छता का आह्वान किया था। बहुत सारे लोगों को शायद तत्काल बात समझ में नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे उसी आह्वान ने एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, समाज के हर वर्ग के लोग स्वयं आगे बढ़ चढ़ करके अपनी स्वच्छता का ध्यान रखने लगे। सरकार की ओर से पूरा सहयोग हुआ। पहले ही वर्ष में 4 लाख से अधिक महिला शौचालयों का निर्माण किया गया और इसके परिणाम स्वरूप न केवल स्वास्थ्य की चिंता की जाती है, बल्कि साथ ही साथ समाज में एक नई संस्कृति स्थापित करने का भी कार्य होता है। स्वच्छता का ध्यान रखना केवल हमारा सरकारी दायित्व नहीं, हमारे एक स्वभाव का हिस्सा है। वो इस जन आंदोलन का एक बहुत बड़ी प्राप्ति हमें वसूल हुई है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के डिब्रूगढ़ में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज स्वच्छता ही सेवा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सब लोगों ने आज कदम उठाई है। इसके लिए देश के अलग अलग प्रांतों का साथ असम की धरती पर भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने और साथ में हमारे आम जनताओं ने, अलग अलग संस्थाओं ने आज डिब्रूगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम में भाग ली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के पटेल चर्च में स्वच्छता ही सेवा श्रमदान पहल का नेतृत्व किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ साथ नागरिक भी महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि देने के लिए स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वच्छता आंदोलन जन भागीदारी का अनोखा प्रयास है। प्रधानमंत्री जी की आह्वान पे देश स्वच्छता का श्रमदान कर रहा है, अपने दायित्व निभा रहा है। कल पूज्य बापू जी का जयंती है, पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती है। उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया था। स्वाधीनता के उपरांत देश के किसानों में जन भागीदारी करते हुए जय जवान जय किसान की नारा दिया था। वैसे ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की पूरा नागरिकों को 1 घंटे की श्रमदान के लिए आह्वान किया था। ये एक जन भागीदारी का अनोखा प्रयास है। आज ऐसी स्थिति आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहे हैं, वो एक समाज प्रेरक हैं, समाज सुधारक हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत अनेक लोगों के साथ स्वच्छता की शपथ ली। लाखों महिलाओं की मृत्यु या बच्चों की मृत्यु केवल गंदगी के कारण होती थी, जो बीमारियां उनको लगती थी। जब से स्वच्छता अभियान चला है और नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया जो 70 साल में शौचालय नहीं बन पाए थे, मात्र 3 साल के अंदर 12 करोड़ शौचालय देश की बहनों और गरीब परिवारों को बनाकर दे दिए। आज वो बहनों का जीवन बचाने का कार्य भी हुआ। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। दीनदयाल नगर चौराहे पर उन्होंने सफाई अभियान का संदेश देते हुए स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित किया। स्वच्छता अभियान में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।